Hello my dear students, welcome back in Brinda classes. This is Divya, your maths teacher. So students, let's start today's class. Question number 3 of exercise 5.3. इसमें हमें क्या दी गई है, एक AP में A दी गई है, मतलब AP की फर्स्ट टर्म होती है A, उसकी वैल्यू 5 दी गई है, D की वैल्यू 3 दी गई है, मतलब कॉमन डिफरेंस जो होता है टर्म्स के बीच में उसकी वैल्यू 3 दी गई है। nth टर्म an की वैल्यू 50 दी गई है। हमें क्या फाइंड करनी है, n की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू फाइंड करनी है और Sn फाइंड करना है, मतलब n टर्म्स का सम फाइंड करना है। अगर आप इस एक्सरसाइज के इस चैप्टर के और भी क्वेश्चंस विजिट करना चाहते हैं तो इस पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की वीडियो है मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दी है, आप वहां जाके विजिट कर सकते हैं। और अगर आप इसकी इंट्रोडक्शन क्लास को भी विजिट करना चाहते हैं तो उसकी वीडियो भी मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दी है, आप वहां जाके विजिट कर सकते हैं। AP की nth टर्म का ये फॉर्मूला होता है, an इज इक्वल टू हो जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाता है। अब देखो an की वैल्यू 50 दी है हमें, तो यहाँ पे an की वैल्यू पुट कर देंगे 50, a की वैल्यू दी है 5 और प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है, मतलब ये बताना है ये जो 50 होगी कौन से नंबर की टर्म होगी। तो n की वैल्यू पुट कर देंगे n माइनस 1 और d की वैल्यू पुट कर देंगे 3। अब देखो यहाँ पे जो है 50 के 5 के सामने कोई साइन नहीं है, तो इस साइड आके ये कैसा, ये समझा जाएगा यहाँ पे प्लस का, इस साइड आके कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 50 माइनस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 3। अब देखो 50 में से 5 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ आ जाएगा 45। अब देखो यहाँ जो 3 है मल्टीप्लाई में है, n माइनस 1 के साथ कैसा है, मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड आके डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 45/3 इक्वल टू n माइनस 1 और 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब n देखो यहाँ पे जो है n की वैल्यू आ जाएगी 1, यहाँ माइनस का है, इस साइड आके प्लस का हो जाएगा 15 प्लस 1, तो n की वैल्यू आ जाएगी 15 में 1 ऐड करेंगे 16, मतलब ये जो 50 है कौन से नंबर की टर्म आएगी, AP की 16th नंबर की टर्म आएगी। अब देखो अब हमें Sn फाइंड करना था, मतलब अब देखो n की वैल्यू 16 आई है तो एक तरह से हमें S16 की वैल्यू फाइंड करनी है कि अगर AP की शुरू से लेकर 16 तक टर्म्स होगी उनका टोटल सम कितना होगा। तो Sn की जो है हमारे पास जो है ये फॉर्मूला होता है, क्या हो जाता है, Sn का फॉर्मूला n/2। अगर किन्हीं भी टर्म्स का हमें सम फाइंड करना हो तो Sn हो जाता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाता है। तो यहाँ पे देखो 16 टर्म्स का सम फाइंड करना है, S16 निकालना है, तो n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 16 पुट कर देंगे, तो S16 कितना आ जाएगा, S16 इक्वल टू 16/2 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी आई है, 5 आई है, 5 प्लस n की वैल्यू है 16 माइनस 1 और d की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई 3, तो कितना आ जाएगा, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे 8, 2 5 जा 10 प्लस 16 में से बन जाएगा 15 मल्टीप्लाई 3। अब 15 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 15 3 जा हो जाएगा 45, यहाँ आ जाएगा 45, 8 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 10 और 45 कितना हो जाएगा 55, और जब 8 की 55 में मल्टीप्लाई करेंगे S16 की वैल्यू आ जाएगी 8 की 55 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 5 जा 40 कैरी 4 हो जाएगा, 8 5 जा 40 और 4 44 हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में हमें a की वैल्यू दी गई है 7, 13th टर्म a13 की वैल्यू दी गई है 35। अब फाइंड करना है d और S13 फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, वही वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे nth टर्म का, an इज इक्वल टू कितना होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, n की वैल्यू पुट कर देंगे 13, तो आ जाएगा a13, यहाँ पे a13 की वैल्यू कितनी दी है, 35 दी है, तो लिख लेंगे हम 35 इक्वल टू a की वैल्यू दी है 7 प्लस n की वैल्यू कितनी दी है, ली है 13 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब 13 में से बन जाएगा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 12d।
अब देखो 7 जो है इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 12D। अब यहाँ आ जाएगा 35 में से 7 जाएगा, कितना बच जाएगा, 28 बच जाएगा। 28 इक्वल टू 12D, D की वैल्यू आ जाएगी 28/12 आ जाएगी। तो कितनी आ जाएगी, 4 3 जा 12 और 4 7 जा 28। D की वैल्यू आ जाएगी 7/3 आ जाएगी। अब हमें निकालना था S13 टर्म्स का सम निकालना था, तो बस वही फॉर्मूला अपनाएंगे। केवल ये दो फॉर्मूला से ही जो है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 के हमें सारे पार्ट करने हैं सोल्व। S13 की वैल्यू हो जाएगी n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब n की वैल्यू क्या कर देंगे, 13 पुट कर देंगे। S13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, S13 इक्वल टू 13/2 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है, 7 है, 7 प्लस 13 माइनस 1 और 13 में से 1 जाएगा, बच जाएगा 12 बच जाएगा। 12 मल्टीप्लाई और d की वैल्यू अभी भी फाइंड की है 7/3, 12 मल्टीप्लाई 7/3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 13/2। अब यहाँ देखो 3 4 जा 12 हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 2 7 जा 14 प्लस यहाँ आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 7। अब 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 28, यहाँ आ जाएगा 13/2। 14 और 28 कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 और 4 12 हो जाएगा, कैरी 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब 2 से 42 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 2 1 जा 2, 13 की मल्टीप्लाई करेंगे 21 में, तो S13 की वैल्यू आ जाएगी, जब 13 को 21 में मल्टीप्लाई करेंगे 13 1 जा 13, कैरी 1 हो जाएगा, 13 2 जा 26 और 1 27 हो जाएगा। थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन 3, इसमें हमें 12th टर्म दी है AP की 37, कॉमन डिफरेंस 3 दिया है और क्या फाइंड करना है, AP की फर्स्ट टर्म A फाइंड करनी है और कितने टर्म्स का सम फाइंड करना है, 12 टर्म्स का। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 12 पुट कर देंगे, तो a12 हो जाएगा। a12 की वैल्यू कितनी दी है, 37, तो यहाँ पे आ जाएगा 37 इक्वल टू a की वैल्यू फाइंड करनी है a प्लस यहाँ आ जाएगा 12 माइनस 1 आ जाएगा और 12 में से 1 जाएगा, कितना बच जाएगा, 11 बच जाएगा। 11 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू दी है 3, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 37 इक्वल टू ए प्लस 11 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 33 हो जाएगा। ए की वैल्यू आ जाएगी 37 में से कितना चला जाएगा, 33 इधर आके माइनस हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी 4 आ जाएगी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो फॉर्मूला है हमारा Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाता है। इसमें n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 12 पुट कर देंगे। S12 की वैल्यू हो जाएगी S12 इक्वल टू 12/2 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू आई है 4 आई है, 4 प्लस 12 माइनस 1, 12 में से 1 जाएगा, कितना बच जाएगा, 11 बच जाएगा। यहाँ आ जाएगा 11 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, d की वैल्यू कितनी दी है, 3 दी है, जाएगा 3। 12 को 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 4 जा 8 प्लस 11 3 जा 33, यहाँ पे आ जाएगा 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 8 और 33 कितना आ जाएगा, 8 और 3 11 हो जाएगा, 41 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 41 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, ये हो जाएगी S12 की वैल्यू। फोर्थ पार्ट में हमें थर्ड टर्म A3 की वैल्यू दी है 15, 10 टर्म्स का सम दिया है हमें 125। अब क्या फाइंड करना है, D की वैल्यू फाइंड करनी है और A10 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, बस वही वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे। an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाता है। तो क्या करेंगे, n की वैल्यू पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। a3 इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, a3 की वैल्यू दी है 15, तो यहाँ रख देंगे 15 इक्वल टू a की वैल्यू हमें पता नहीं है, a प्लस n रख देंगे 3 माइनस 1 और d की वैल्यू भी हमें नहीं पता है,
तो कितनी हो जाएगी 15 इज इक्वल टू a प्लस 2d हो जाएगा। ये हो जाएगी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन कहाँ से आएगी, वही जो हमारा फॉर्मूला है दूसरे वाला, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो क्या करेंगे, S10 की वैल्यू दी है, n की वैल्यू पुट कर देंगे, 10 पुट कर देंगे। S10 की वैल्यू हो जाएगी S10 इज इक्वल टू 10/2 2a, a की वैल्यू हमें नहीं पता है, n माइनस 1, n की वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आ जाएगी S10 इक्वल टू 10 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा 2 इंटू a। अब देखो S10 की वैल्यू हमें कितनी दी है 125 दी है, तो यहाँ पुट कर देंगे 125। अब 2a प्लस 10 में से बन जाएगा 9 बच जाएगा, 9 इंटू डी हो जाएगा। अब देखो 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आके डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 125/5 और 125 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 25। ये हो जाएगी हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे हम, देखो फर्स्ट इक्वेशन में कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे जो है हम a के कोफिशिएंट इक्वल कर रहे हैं। देखो यहाँ 2a है ना, तो यहाँ भी हम 2a ही बनाएंगे, तभी हमारे पास a से a वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और d वाली टर्म बच जाएगी। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 15 2 जा 30 इक्वल टू यहाँ आ जाएगा, यहाँ है 1 इंटू a को लिख सकते हैं 1 इंटू a, 1 2 जा 2a प्लस 2 2 जा 4d। ये हो जाएगी हमारे पास थर्ड इक्वेशन। अब क्या करेंगे हम, थर्ड इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन माइनस कर देंगे, थर्ड माइनस सेकंड कर देंगे, तो क्या होगा हमारे पास 30 इक्वल टू 2a प्लस 4d। इसमें से क्या माइनस करेंगे 25 इक्वल टू 2a प्लस 9d। अब देखो जब भी हम टर्म्स को आपस में माइनस करते हैं, इक्वेशंस को माइनस करते हैं, तो साइन जो है चेंज हो जाते हैं। जो प्लस वाली टर्म होती है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। देखो 25 के सामने कोई साइन नहीं है, तो उसे कैसे समझा जाएगा प्लस का, ये हो जाएगी माइनस की। 2a के सामने कोई साइन नहीं है, प्लस का समझा जाएगा, ये हो जाएगी माइनस की। ये वाली टर्म प्लस की है, माइनस की हो जाएगी। अब 30 में से 25 माइनस होंगे कितना हो जाएगा 5 बच जाएगा। अब 2a माइनस 2a करेंगे तो 0 बचेगा, तो ये वाली टर्म हम ये वैनिश हो जाएगी, 0 हम नहीं लिखते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ है प्लस के 4d और यहाँ हो गया माइनस के 9d। जब दो टर्म्स ऐसी होती हैं जिनके साइन अलग अलग होते हैं, वे सब्सट्रैक्ट हो जाती हैं। तो अब देखो इनके साइन अलग अलग हैं, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी। हमेशा बड़े नंबर में छोटा नंबर माइनस होता है। 9 में से 4 जाएगा, 5d बच जाएगा और बड़े नंबर का साइन लिखते हैं माइनस के 5d इक्वल टू माइनस के 5d। d की वैल्यू हो जाएगी 5 अपॉन ये -5 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d इक्वल टू देखो माइनस साइन ऊपर चला जाएगा, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब d की जो वैल्यू है वो किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 थी 15 इक्वल टू a प्लस 2d, तो क्या करेंगे 15 इक्वल टू a प्लस 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, d की वैल्यू आई है -1, कर देंगे -1। 15 इज इक्वल टू a प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई होगी, माइनस आ जाएगा, 2 1 जा 2, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, 2 इधर माइनस का है, इस साइड आके प्लस का हो जाएगा, 15 प्लस 2, a की वैल्यू आ जाएगी 17। अब क्या करेंगे, अब हमें d की वैल्यू तो फाइंड हो गई है, a10 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला था an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a10 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 10 पुट कर देंगे, a10 आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी आई है 17 आई है, 17 इज इक्वल 17 प्लस n की वैल्यू है 10 -1 और d की वैल्यू आई है -1, तो a10 की वैल्यू आ जाएगी 17, प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई होगी हो जाएगा माइनस, 10 में से बन जाएगा 9, 9 मल्टीप्लाई 1, 9 1 जा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 17 माइनस 9, a10 की वैल्यू आ जाएगी 17 में से 9 जाएगा 8 आ जाएगी। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या दी गई है, d की वैल्यू दी गई है 5 और S9 दिया गया है 75।
हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है और a9 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। n की वैल्यू क्या करेंगे, 9 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा S9 की वैल्यू कितनी दी है, 75 दी है। 75 इक्वल टू 9/2, a की वैल्यू हमें नहीं पता 2a प्लस, यहाँ जाएगा 9-1 और d की वैल्यू दी है 5। अब क्या हो जाएगा, 9 में से बन जाएगा 8 बच जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। तो यहाँ जाएगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 75, देखो 2 जो है यहाँ डिवाइड में है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 9 जो है यहाँ मल्टीप्लाई में है, इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा। इस वाली टर्म का जस्ट इस साइड आके रेसिप्रोकल हो जाएगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा 2a प्लस, यहाँ कितना हो जाएगा 8-5 जा 40 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसे जब हम क्या करेंगे, इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 3-3 जा 9, और यहाँ कितना आ जाएगा 3-2 जा 6 एंड 3-5 जा 15। यहाँ आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, अब देखो 2 जो है दोनों टर्म में कॉमन आ रहा है, 2 दोनों टर्म में से कॉमन ले लेंगे, a प्लस यहाँ बच जाएगा a और यहाँ बच जाएगा 20, और क्या होगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 25/3 की वैल्यू आ जाएगी a प्लस 20। अब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a आ जाएगा 25/3 माइनस 20। अब क्या करेंगे, 3 को जो है दोनों टर्म्स, जो 3 है केवल एक टर्म में है, दोनों टर्म में क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। देखो यहाँ पे जो है नीचे 20 के अपॉन में 1 है, जब 3 और 1 का एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा 3 आएगा। अब क्या करेंगे, इस वाले नंबर एलसीएम को इस वाले नंबर से डिवाइड करेंगे, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और जो डिवाइड करके आया है उसके ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 1 मल्टीप्लाई 25, बीच में साइन माइनस का। अब एलसीएम को इस वाले नंबर से डिवाइड करेंगे, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और जो डिवाइड करके आया है उसके ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसकी वैल्यू हो जाएगी a। 5 1 जा कितना हो जाएगा 25, अब बीच में साइन माइनस का, 23 जा कितना हो जाएगा 60 अपॉन 3 हो जाएगा, ये वाली वैल्यू हो जाएगी a की। अब देखो 25 कैसा है, प्लस का है, 60 माइनस का है, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, 60 में से 25 जाएगा, कितना बच जाएगा 35 बच जाएगा, और माइनस के 35 बचेगा क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है, यही वैल्यू आ जाएगी a की। अब हमें निकालनी थी a9, तो ये वाला जो फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, इसमें n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 9 पुट कर देंगे, तो a9 आ जाएगा, a9 इज इक्वल टू a की वैल्यू आई है -35/3, अब है प्लस n की वैल्यू रखेंगे 9 - 1, 9 में से बन जाएगा 8 हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई d की वैल्यू है 5, और यहाँ पे 8 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा 40 आ जाएगा, तो यहाँ जाएगा 40। अब जैसे हमने यहाँ पे सोल्व किया है बिल्कुल यही ऐसे सोल्व करेंगे, 40 के अपॉन में 1 ले लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब इस नंबर से क्या करेंगे एलसीएम को डिवाइड करेंगे, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी -35 से, बीच में साइन प्लस का, एलसीएम को 1 से डिवाइड करेंगे, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 40 से, कितना आ जाएगा 1 की -35 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की किसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाता है सेम, तो यहाँ आ जाएगा -35 और प्लस 3 की 40 में मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 120/3। अब तो आप क्या करेंगे 120 में से 35 माइनस कर देंगे, तो क्या होगा 10 में से 5 जाएगा 5, और 11 में से 3 जाएगा 85। अब बड़ा नंबर कैसा है प्लस का है, तो हो जाएगा प्लस के 85/3 हो जाएगा। 6th पार्ट में हमें a की वैल्यू दी है 2, डिफरेंस दिया है 8, SN दिया है 90। अब हमें क्या फाइंड करना है n फाइंड करना है कि ये जो 90 है कितनी टर्म्स का सम है, और जो भी n आएगा उसके कोरस्पोंडिंग ही हमें nth टर्म फाइंड करनी है कि n की कोरस्पोंडिंग टर्म कौन सी होगी।
तो बस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। एस एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एस एन दिया है 90 इज इक्वल टू n/2, यहाँ हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, a की वैल्यू दी है 2 प्लस n माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा, d की वैल्यू दी है 8। तो कितना करेंगे, अब देखो क्या होगा यहाँ पे 90 इक्वल टू n/2। अब क्या करेंगे, इन दोनों टर्म में देखो 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे जो है दोनों टर्म में 4 कॉमन ले लेंगे, मल्टीप्लाई 4 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहाँ पे जब यहाँ पे 4 हो जाएगा और हमने 4 ही कॉमन ले लिया तो कितना बच जाएगा, एक तरह से यहाँ 1 बच जाएगा, 1 प्लस n माइनस 1। और यहाँ कितना बच जाएगा, जब 4 कॉमन लेंगे 4 2 जा 8, तो यहाँ 2 बच जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ एक हो जाएगा 2 2 जा 4, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 90 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा 1 प्लस, अब देखो 2 की इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे और ब्रैकेट हम ओपन कर देंगे। 2 की दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, n में करेंगे 2n हो जाएगा। देखो यहाँ क्या होगा हमारे पास, पहले 2 की दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर दो, 2n और 1 में करेंगे, साइन है माइनस का, 1 2 जा 2। तो यहाँ कितना होगा, देखो 2 से जो है 90 कैंसिल हो जाएगा, 90 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 45 आएगा। तो यहाँ आ जाएगा 45 इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा n इंटू, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस, अब इस ब्रैकेट को हम ओपन कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 2n, और इस वाली टर्म में देखो साइन भी है तो मल्टीप्लाई होगी, पहले साइन की प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई होगी, माइनस हो जाएगा -2। तो यहाँ कितना आ जाएगा 45 इक्वल टू n इंटू, अब देखो यहाँ पे पहले लिखेंगे 2n, अब यहाँ पे 1 के सामने कोई साइन नहीं है तो यहाँ आ जाएगा +1, यहाँ आएगा पहले +1 और फिर -2। अब देखो 1 और 2 को सोल्व कर लेंगे, इन दोनों के साइन अलग अलग हैं, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, 2 में से बन जाएगा, कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। और यहाँ और कैसा बचेगा, देखो इन टर्म्स को दोनों को सोल्व करके हमारे पास -1 बचेगा, 2 में से बन जाएगा 1 बच जाएगा। अब बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस के 1 बच जाएगा, तो इन दोनों टर्म को सोल्व करके आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, 45 इक्वल टू n की इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो n की जब इस टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे 2, n की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं पावर्स जो है ऐड हो जाती है, यहाँ पे लिखा है n मल्टीप्लाई 2n, तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2। अब देखो यहाँ n लिखा है, n का मतलब क्या है, 1 लिखा है, 1 इंटू n, और 1 2 जा 2 हो जाएगा। और जब मल्टीप्लाई करते हैं पावर ऐड हो जाती है, n को हम क्या लिख सकते हैं, n की पावर 1, यहाँ भी n को लिख सकते हैं n की पावर 1, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी, 1 + 1 हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 इंटू n की पावर 2 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 इंटू n की पावर 2, साइन है बीच में माइनस का, 1 की n में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ जाएगा 1 इंटू n हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस वाली टर्म को इस साइड ले आएंगे, तो जब इस वाली टर्म को इस साइड ले आएंगे, यहाँ 0 बच जाएगा, 0 इक्वल टू 2n² माइनस 1 इंटू n को लिख लेंगे, -1 इंटू n, ये है प्लस का, इधर आके माइनस हो जाएगा, -45। यहाँ पे ये जो है हमारे पास क्या आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, जिसमें जो है जो अननोन है, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, उसकी सबसे बड़ी पावर 2 मिली। देखो n की वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी सबसे बड़ी पावर क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। तो क्या करेंगे हम इसमें, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म उसे कहते हैं जिसमें n नहीं होती, इसमें n नहीं है, तो लिख लेंगे 45, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जिसकी n² से मल्टीप्लाई हो रही है, इस करेंगे मल्टीप्लाई 2, 45 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 आएगा। अब 90 के क्या करेंगे, फैक्टर्स फाइंड करेंगे। कैसे फैक्टर्स करेंगे, देखो ये जो होते हैं हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 एंड सो। तो 90 देखें किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, स्टार्टिंग करेंगे 2 से, तो लिखेंगे 2 4 जा 8 और 2 5 कैरी 1 हो जाएगा, 2 5 जा 10। अब देखो नंबर आया है 45,
ये 2 से डिवाइड नहीं होता, ये होता है 3 से डिवाइड। तो करेंगे 3 × 1 = 3, कैरी 1 हो जाएगा, 3 × 5 = 15। अब 15 तो 3 से हो ही जाता है डिवाइड, 3 × 5 = 15। अब आ गया है 5 होता है प्राइम नंबर, वो केवल अपने आप से डिवाइड होते हैं। तो 5 × 1 = 5। अब क्या हो गया, देखो 90 के हमारे पास क्या आ गए फैक्टर्स, यहाँ पे लास्ट में हमें 1 लाना होता है। 90 के फैक्टर्स आ गए 2 × 3 × 3 एंड मल्टीप्लाई 5। नेक्स्ट स्टेप में ये जो हमारे पास फैक्टर्स आए हैं इनके कॉम्बिनेशन बनाने हैं, नंबर्स के ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने हैं जिनसे हमारे पास 1 आ जाए, या तो प्लस करना है या माइनस करना है। देखो कॉम्बिनेशन बनाते हुए ये ध्यान रखना है कि केवल इन फैक्टर्स में से एक नंबर एक बार लेना है। और क्या करना है, एक नंबर एक बार लेना है और सारे नंबर्स लेने हैं। देखो अगर मैं एक बार ये वाले नंबर ले लूँ, 3 × 3 = कितना हो जाएगा मेरे पास, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 90 = 3 × 3 = हो जाएगा 9। और सारे नंबर लेने हैं क्योंकि बचे हुए नंबर्स हो गए ये 5 × 2 = 10। अब देखो 10 में से जब हम 9 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। और भी कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं नंबर्स के, लेकिन हमें केवल वो कॉम्बिनेशन लेना है जिससे हमारे पास 1 आ जाए। और या तो कॉम्बिनेशन को प्लस करना है या माइनस करना है। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2n² - 1 को कैसे लिख लेंगे, 10 - 9 × n - 45 = 0। अब क्या करेंगे, 2n², देखो यहाँ पे जो है ब्रैकेट ओपन कर देंगे, यहाँ पे है पहले साइन माइनस का, -10 × 10 की इन दोनों नंबर्स की n में मल्टीप्लाई है, यहाँ हो जाएगा 10n। अब देखो यहाँ पे साइन, यहाँ पे 9 के सामने साइन है, तो माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, हो जाता है प्लस। अब 9 की मल्टीप्लाई होगी n से, 9n - 45 = 0। यहाँ कितना आ जाएगा, देखो दोनों में 2n कॉमन आएगा। अब 2n कॉमन आएगा मतलब n की पावर हमने 1 कॉमन ले ली, यहाँ पे n को लिख सकते हैं n की पावर 1। जब एक पावर कॉमन ले ली, पावर यहाँ पे थी 2, तो 2 तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ केवल n बच जाएगा। n की पावर कितनी बच जाएगी, 2 - 1 बच जाएगी। और 2 में से 1 जाएगी, कितनी बच जाएगी, 1 बच जाएगी। n की पावर 1 माइनस 10 में से 2 कॉमन लिया, तो 2 × 5 = 10, यहाँ आ जाएगा 5। अब n तो हमने कॉमन ले लिया है। अब देखो इन दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे, इन दोनों टर्म में से प्लस के 9 कॉमन ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा, n - 45 को 9 से डिवाइड करेंगे, 5 हो जाएगा, 5 = 0। अब देखो दोनों ब्रैकेट में हमेशा ध्यान रखनी है सेम टर्म आनी चाहिए। अब इसके क्या फैक्टर्स हो जाएंगे, 2n + 9 और n - 5 = 0। अब क्या करेंगे, दोनों फैक्टर्स को अलग अलग 0 के इक्वल पुट कर देंगे, 2n + 9 = 0 और n - 5 = 0। अगर आप ये भी सीखना चाहते हैं कि किसी भी नंबर्स के हम प्राइम फैक्टर्स कैसे करते हैं या ये वाले नंबर्स प्राइम नंबर्स कैसे आए, तो इनकी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दिया है, आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। अब देखो अब क्या करेंगे, जब ये 0 के इक्वल हो गया तो 2n की वैल्यू कितनी आएगी, 9 यहाँ प्लस का उस साइड जाके माइनस को हो जाएगा, -9। n की वैल्यू आ जाएगी -9/2। तो n की वैल्यू आ जाएगी, जब 9 को 2 से डिवाइड करेंगे माइनस के 4.5 हो जाएगी। और यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी, 5 इधर माइनस का इस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, +5। अब देखो n जो होती है नंबर ऑफ टर्म्स होती है, जो नंबर ऑफ टर्म लेते हैं एपी में हमेशा कैसी होती है, एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, कभी भी निगेटिव वैल्यू हमारे पास नहीं होती। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू हमें कंसीडर नहीं करनी है, हमें ये वाली वैल्यू कंसीडर करनी है। n की वैल्यू आ जाएगी 5। अब हमें n एक आंसर मिल गया, अब हम दूसरा आंसर फाइंड करेंगे an, मतलब n की हमें क्या करना है, an वैल्यू फाइंड करनी है। an के लिए क्या करेंगे, वही AP के nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, an = a + n - 1 × d हो जाएगा। और यहाँ पे n जो रखना है, जो यहाँ पे n की वैल्यू आएगी वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग निकालनी है, तो यहाँ पे n की वैल्यू रख देंगे 5, तो a5 आ जाएगी। a की वैल्यू कितनी आई है, 2 प्लस n की वैल्यू रखनी है 5 - 1 और d की वैल्यू है 8, तो कितनी हो जाएगी, 2 + 5 में से बन जाएगा 4 × 8, 4 8 जा कितना हो जाएगा 32, यहाँ जाएगा 32, a5 की वैल्यू आ जाएगी 32 + 2 34 आ जाएगी।
सेवेंथ पार्ट में हमें ए की वैल्यू दी है 8, ए एन की वैल्यू दी है 62, एस एन की वैल्यू दी है 210। क्या फाइंड करना है? एन और डी फाइंड करना है। तो बस वही दोनों फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये नहीं पता हमें ये जो 62 है कौन सी टर्म की वैल्यू है, तो बस ए एन की वैल्यू क्या करेंगे 62 पुट कर देंगे। 62 इज इक्वल टू एन की वैल्यू एन ही पुट कर देंगे। तो 62 इज इक्वल टू ए की वैल्यू दी है 8 प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू एन ही पुट करेंगे और डी की वैल्यू भी हमें नहीं पता। तो कितनी आ जाएगी 62, 8 यहाँ कैसा है प्लस का, इस साइड आके माइनस हो जाएगा, -8 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। 62 में से 8 जाएगा, कितना बच जाएगा 54 बच जाएगा, यहाँ आ जाएगा 54। अब क्या करेंगे, अब दूसरे वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। दूसरा फॉर्मूला था एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी था। अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी देखो हमें n की वैल्यू नहीं पता है, एस एन ही दिया है, तो n की वैल्यू n ही पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, एस एन की वैल्यू दी है 210, 210 इज इक्वल टू एन बाय 2, यहाँ हो जाएगा 2a प्लस, अब देखो a की वैल्यू कितनी दी है हमें, a की वैल्यू दी है 8, 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस, अब देखो यहाँ n माइनस 1 इंटू डी आ रहा है और यहाँ भी हमने n माइनस 1 इंटू डी निकाला है, तो इस वाली इक्वेशन से n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा n बाय 2, यहाँ आ जाएगा 2 8 जा 16 प्लस 54, यहाँ पे आ जाएगा 210, इसकी देखो 2 जो है यहाँ डिवाइड में है, इस साइड आके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इक्वल टू n, और जब 16 और 54 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा n मल्टीप्लाई 6 और 4 10, कैरी 1 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 70। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 210 मल्टीप्लाई 2, अब देखो 70 यहाँ मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा 70, 0 से 0 कैंसिल, 7 3 जा 21, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई, यहाँ बचा 3 मल्टीप्लाई 2, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, तो n की वैल्यू हो जाएगी 6। अब देखो हमें क्या फाइंड करना था, d की वैल्यू भी तो फाइंड करनी थी, तो इस इक्वेशन में n की वैल्यू पुट कर देंगे। ये इक्वेशन थी 54 इक्वल टू n की वैल्यू कितनी आई है 6 माइनस 1 इंटू हो जाएगा d, और 6 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी d आ जाएगी 5, यहाँ मल्टीप्लाई में इस साइड आगे डिवाइड में चला जाएगा, 54/5। 8th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इसमें ए एन की वैल्यू nth टर्म दी है 4, कॉमन डिफरेंस दिया है 2 और n टर्म्स का सम दिया है हमें -14। अब क्या फाइंड करना है, n की वैल्यू और a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो बस हम क्या करेंगे, वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे nth टर्म का, a इज इक्वल टू कितना हो जाता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाता है। ए एन की वैल्यू कितनी दी है 4 दी है, तो ये यहाँ पुट कर देंगे 4 इक्वल टू, ए की वैल्यू हमें नहीं पता, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है n माइनस 1, और डी की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 2 पुट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 4 इक्वल टू ए प्लस, अब 2 को जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले आएंगे, देखो 2 की दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई हो जाएगी, हम ब्रैकेट जो है ओपन कर लेंगे। यहाँ पे देखो क्या है, पहले क्या करेंगे, देखो 2 की दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की n में मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2n, अब साइन है माइनस का, 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 इक्वल टू ए प्लस, अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पहले प्लस, ये वाली टर्म ऐसी ही आ जाएगी 2n, और इस वाली टर्म में मल्टीप्लाई होगी साइंस की, प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी, तो कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, प्लस माइनस होता है माइनस। अब देखो ये 2 जो है यहाँ माइनस में है, इस साइड आके कैसा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 4 + 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी a + 2n आ जाएगी, या फिर a + 2n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी 6 आ जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो सेकंड इक्वेशन में हमें क्या दिया है, एस एन की वैल्यू -14 दी है, तो क्या करेंगे ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, एस एन इज इक्वल टू n बाय 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो क्या करेंगे, एस एन की वैल्यू दी है -14 इक्वल टू n बाय 2,
यहाँ रखेंगे, a की वैल्यू हमें नहीं पता तो 2a प्लस n की वैल्यू भी हमें नहीं पता n-1 और d की वैल्यू है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2। तो कितनी पुट कर देंगे -14 इक्वल टू n/2 2a प्लस। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए दो टर्म्स अननोन है, n की भी वैल्यू फाइंड करनी है, a की भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, ये जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आई है इससे हम a की वैल्यू जो है यहाँ से a की वैल्यू पुट कर देंगे। देखो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, देखो 2n यहाँ प्लस का है, इस साइड आके कैसे हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 6 - 2n। तो अब यहाँ पे जो है a की वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी हो जाएगी 6 - 2n प्लस यहाँ पे हो जाएगा प्लस। अब देखो इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करा था n-1 की 2 में मल्टीप्लाई करना है, सेम यही टर्म है। यहाँ पे देखिए जब हमने n-1 की 2 में मल्टीप्लाई करी थी तो कितना आया था हमारे पास 2n-2 आएगा यहाँ पे भी इसी तरह, और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस के 2n-2। तो ये जो है आपको अपने आप करना है, यहाँ भी बिल्कुल सेम यही टर्म आएगी। तो कितना आ जाएगा प्लस के लास्ट में इस वाली टर्म को सोल्व करके प्लस के 2n-2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे -14 इक्वल टू n/2, देखो 2 की दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 6 हो जाएगा 12, बीच में साइन माइनस का, 2 2 हो जाएगा 4n और प्लस 2n-2 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा -14 इक्वल टू n/2, यहाँ कितना आ जाएगा, देखो 12 में से 2 जाएगा कितना बच जाएगा 10 बच जाएगा 10, और देखो माइनस के 4n है और 2n है। जब दो टर्म्स ऐसी होती हैं जिनके साइन अलग अलग होते हैं वे आपस में क्या हो जाती हैं, सब्सट्रैक्ट हो जाती हैं। हमेशा बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होता है, 4 में से 2 जाएगा कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। देखो एक टर्म यहाँ पे माइनस की है, एक टर्म प्लस की है, दोनों के अलग अलग साइन है तो ये सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, और दोनों कैसी हैं n वाली टर्म्स हैं। तो क्या होगा 4 में से 2 जाएगा 2n बच जाएगा, और हमेशा बड़े नंबर वाला साइन लिखते हैं तो 10 - 2 है। अब क्या करेंगे, देखो 2 जो है इस साइड आके मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा -14 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। अब 14 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, माइनस के 28 आ जाएगा इक्वल टू, अब यहाँ पे n की यहाँ पे बच जाएगा केवल n, क्योंकि 2 तो इस साइड चला गया, n की जो है दोनों टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगी 10 - 2n में। तो यहाँ कितना आ जाएगा -28 इक्वल टू, n की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 × n आ जाएगा। अब साइन है बीच में माइनस का, 2 × देखो n की मल्टीप्लाई करेंगे n में, जब n की n में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पे पावर्स जो है ऐड हो जाएंगी, n की पावर 1 भी 1 है और यहाँ भी n की पावर 1 है, तो n की पावर कितनी हो जाएगी 1 + 1, यहाँ हो जाएगी इस वाली टर्म की वैल्यू n की पावर 1 + 1 हो जाएगी, मतलब n की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। इस वाली टर्म की वैल्यू आएगी n की पावर 2 या n², तो इस वाली टर्म की जगह लिख लेंगे n²। अब क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को इस साइड ले आएंगे, तो देखो ये टर्म माइनस की है, इस साइड आके कैसी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, तो प्लस लिख लेंगे 2n²। ये टर्म यहाँ कैसी है प्लस की है, इस साइड आके माइनस की हो जाएगी, और ये टर्म तो इसी साइड है तो इसे इस तरह लिख लेंगे -28 इक्वल टू 0। अब देखो इस वाली टर्म में जो है सारे जो नंबर्स हैं 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 से जो है दोनों, देखो 2 जो है यहाँ कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 2n² माइनस यहाँ बच जाएगा 2 5 जा 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 5n, और यहाँ कितना बच जाएगा 14 बच जाएगा, 14 इक्वल टू 0। अब देखो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, उस साइड आके डिवाइड में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 0/2 हो जाएगा, और 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन n हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो n की सबसे बड़ी पावर है 2 मिल रही है। सबसे पहले लिखेंगे कांस्टेंट टर्म्स, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले लिखेंगे कांस्टेंट टर्म, उसके बाद लिखेंगे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, n² की इससे मल्टीप्लाई हो रही है 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, लिखेंगे 1। अब यहाँ पे आ गया 14 1 जा 14। अब क्या करना है 14 के फैक्टर करने हैं। अब देखो ये नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं 2 3 5 7 एंड सो ऑन। अब 2 से डिवाइड होगा, 2 7 जा 14, और क्या हो जाएगा 7 1 जा 7,
7 प्राइम है तो केवल अपने आप से डिवाइड होगा। तो 14 के क्या फैक्टर्स आ गए, 14 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 17 लिख सकते, 2 × 7 लिख लेंगे। 14 की वैल्यू आ जाएगी 2 × 7। अब देखो आप क्या करेंगे, क्योंकि 14 के केवल एक ही फैक्टर आए हैं, इन्हीं दोनों फैक्टर से हमारे पास 5 आ जाएगा। तो 5 को कैसे लिख लेंगे, n² माइनस 5 को लिख लेंगे 7 - 2 इंटू n माइनस 14 = 0। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे, n², यहाँ पे क्या करेंगे, पहले माइनस, देखो यहाँ होगा -7, इन दोनों टर्म्स की n में भी तो मल्टीप्लाई है, -7n, यहाँ पे माइनस की माइनस मल्टीप्लाई होगी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस 2n माइनस 14 = 0 हो जाएगा। अब यहाँ कितना आ जाएगा, इन दोनों टर्म में n कॉमन ले लेंगे, जब n कॉमन लेंगे, n की पावर 1 कॉमन ले लेंगे, एक पावर यहाँ पे कम हो जाएगी, 2 में से कितनी पावर हो जाएगी, 2 - 1 हो जाएगी, और 2 - 1 की मतलब है पावर क्या हो जाएगी, 1 रह जाएगी, n की पावर 1 रह जाएगी, या n की पावर 1 को हम क्या लिख सकते हैं, n भी लिख सकते हैं। यहाँ बच जाएगा n माइनस, यहाँ n कॉमन ले लिया, यहाँ 7 बच जाएगा। अब यहाँ +2 कॉमन लेंगे, +2 कॉमन लेंगे तो यहाँ n बच जाएगा, और यहाँ माइनस, देखो माइनस को प्लस से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा माइनस, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे 7 बच जाएगा, 7 = 0। अब क्या क्या फैक्टर आ जाएंगे यहाँ पे, पहले आ जाएगा n+2 और n - 7 = 0। अब इन दोनों फैक्टर्स को अलग अलग 0 के इक्वल पुट कर देंगे, n+2 भी 0 और n - 7 भी 0। अब क्या होगा, जब n की वैल्यू +2 है, उस साइड जाके कैसे हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, -2, और जब n की वैल्यू -7 है, उस साइड जाके प्लस की हो जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 7। लेकिन n की वैल्यू मैंने आपको पहले भी बताई है, कभी भी माइनस में निगेटिव नहीं लेते, तो n की वैल्यू हम कंसीडर करेंगे 7। a की वैल्यू भी तो फाइंड करनी थी, तो a की वैल्यू इस इक्वेशन से निकलेगी। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a = 6 - 2 × 7 हो जाएगी, n की वैल्यू 7 पुट कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 6 - 7 × 2 = 14 = a हो जाएगी। अब देखो 6 के सामने कोई साइन नहीं है, ये प्लस का है, और 14 माइनस का है, तो दोनों सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। 14 में से 6 जाएगा, कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा, और कैसा बचेगा, माइनस का बचेगा, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। तो a की वैल्यू हो जाएगी -8, या फिर इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, a = कितना हो जाएगा, -8। दिस इज द 9th पार्ट। a की वैल्यू दी है 3, n की वैल्यू दी है 8, और sn की वैल्यू दी है 192। अब फाइंड करनी है d की वैल्यू, तो बस वही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। sn की वैल्यू दी है तो sn वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। sn = कितना हो जाएगा, n/2 2a + n - 1 × d हो जाएगा। तो कितनी टर्म्स का सम दिया है, 8 टर्म्स का सम दिया है, तो n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, हम 8 पुट करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 8/2। a की वैल्यू कितनी दी है, 3 दी है, 3 + n की वैल्यू दी है 8 - 1, और d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 × 4 = 8 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 192 = देखो यहाँ पे जो है 4 की इस वाली टर्म्स में केवल यहाँ 4 बच जाएगा, इस वाली टर्म में 4 की मल्टीप्लाई होगी। अब 4 क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में होगा, तो इस साइड आके डिवाइड में आ जाएगा, तो 192/4 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये वाली टर्म आ जाएगी केवल, क्योंकि 4 तो इस साइड आ गया है, अब ये वाली टर्म बच जाएगी। 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6 + 8 में से बन जाएगा 70। अब 192 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 × 4 = 16, कैरी 3 हो जाएगा, 4 × 8 = 32। 48 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 6 + 7d। अब 7d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7d = 48 - 6 हो जाएगा, 48 में से 6 जाएगा, 42 = 7d आ जाएगा। 7 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इस साइड आके डिवाइड में चला जाएगा, तो 42 को 7 से डिवाइड करें, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इसमें हमें AP की लास्ट टर्म दी है, AP की लास्ट टर्म को हम L से प्रेजेंट करते हैं, वो है 28, और जो है यहाँ पे S दिया है, S का मतलब होता है टोटल AP का सम, जितनी भी टर्म्स है उन सब का शुरू से लेकर आखिर तक सम है 144, और हमें टोटल टर्म्स भी दी है कि 9 टर्म्स है।
अब हमें इसमें ए फाइंड करना है। जब भी अगर AP की लास्ट टर्म दी हो और AP की टोटल टर्म्स का सम दिया हो तो हम SN के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। S की वैल्यू हो जाती है तब S = n/2 A + L हो जाती है। अब S दिया है हमें, लेकिन ये तभी अप्लाई करना है जब टोटल AP का सम दिया हो और टोटल क्या दी हो, हमें टर्म्स दी हो। ये अप्लाई होगा n = टोटल टर्म्स के लिए। तो S की वैल्यू कितनी दी है 144, n की वैल्यू दी है यहाँ पे 9, टोटल टर्म्स यहाँ पे n है टोटल टर्म्स 9/2। A की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और L की वैल्यू दी है 28। तो कितना हो जाएगा, देखो 2 यहाँ कैसा है डिवाइड में है इस साइड आके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 144 × 2 और 9 जो है यहाँ मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में चला जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा A + 28 हो जाएगा। अब 144 को 9 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 9 × 1 = 9, 9 × 6 = 54 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 16 की 2 में मल्टीप्लाई होगी, 16 × 2 हो जाएगा 32 हो जाएगा, इक्वल टू A + 28। अब 28 यहाँ प्लस का है, इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, 32 - 28। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 4 आ जाएगी। या फिर हम अगर सही तरह से अगर लिखना चाहें रीअरेंज करके तो A को कैसे लिखेंगे 4 लिखेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।